10 तारीख के बीच में 13 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, जो पिछले 8 साल से वैकेंसी पूरी ही नहीं हो पा रही है। इससे फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ और 23 जुलाई का करेक्शन के लिए उन्होंने जेएमएम को अच्छे तरीके से वोट दिया और उनको जिताया कि पहले जो सरकारें थी वो धीरे कम वैकेंसी लाती थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी नौकरी के बारे में जो पिछले 8 साल से वैकेंसी पूरी ही नहीं हो पा रही है। मतलब 8 साल से वो कभी फॉर्म भरा जा रहा है, तो कभी उसका एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, तो कभी उसका रनिंग लिया जा रहा है। और दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उस वैकेंसी को पूरा ही नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के बारे में। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ। झारखंड में एक वैकेंसी निकली थी और मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी पड़ा। आप लोग शायद लाइक कमेंट जरूर करना और बताना कि कौन कौन आप में से झारखंड से हो और इसके प्रिपरेशन कर रहे थे। वर्ष 2018 में, दिसंबर 2018 में एक फॉर्म निकाला जाता है झारखंड सरकार के द्वारा, जिस फॉर्म का नाम रहता है, जिस डिपार्टमेंट का नाम रहता है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल। आप लोग चाहे तो वीडियो में देख सकते हैं, ये रही उसके उस समय की कॉपी। 26 दिसंबर 2018 के समय पे दोस्तों, उस समय बीजेपी का राज हुआ करता था झारखंड में। उस समय की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि 583 की पोस्ट पर उस समय वैकेंसी निकाला गया था कि एक्साइज कांस्टेबल होने जा रहा है, जिसमें उस समय रनिंग के लिए रखा गया था कि 1600 मीटर रनिंग रहेगा और पहले एग्जाम होगा। पहले रनिंग नहीं होगा, पहले एग्जाम होगा। जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसको रनिंग करवाया जाएगा। रनिंग करवाने के बाद फिर सिंपल सा गोला फेंक और 1-2 और ऐसे होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद उनको जॉब में ले लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो चुनाव होता है 2019 में, उस चुनाव में बीजेपी हार जाती है और उस समय सरकार बनता है जेएमएम का। अब दोस्तों टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है जेएमएम की सरकार बनने के बाद। 2019 में फरवरी 19 से लेकर के 24 फरवरी तक इसे मतलब रीओपन किया गया कि किसी का अगर यदि नाम गलत हो, जैसे कि हर एग्जाम का फॉर्म पे होता है कि आप अपना जो भी है अपना डिटेल उसको अगर गलत तरीके से भरे हो या फिर गलत भरे हो तो उसको आप सही कर सकते हो। उस समय दोस्तों तुरंत फिर चुनाव होता है। चुनाव के बाद हमारा जो गवर्नमेंट होता है वो जेएमएम की सरकार बनती है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है। उस समय पूर्ण बहुमत से जेएमएम सरकार सत्ता पर आती है। सत्ता पर आने के बाद वो इस वैकेंसी को ठुकरा देती है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ये वो वैकेंसी थी जिसमें बहुत सारे बच्चे पास कर गए थे एग्जाम। सिर्फ उनको एक मेडिकल और एक फिजिकल, ये 2 पास करना था, 2 एग्जाम, उसके बाद उन लोगों का जॉब पक्का था। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे उस समय जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर जेएमएम की सरकार ने उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी अभ्यर्थी थे वो पहुंच गए कोर्ट और वो कोर्ट में अपना दाखिला मतलब अपना केस लड़ने का ठाना कि हम लोगों ने इस तरीके से अगर एक रिटर्न एग्जाम निकाला है तो आप कम से कम एक बार उसका रनिंग तो ले लो। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको बोला कि कोई बात नहीं, हम फिर से वैकेंसी निकालेंगे। अब दोस्तों वाहियातपंथी का क्या हद होता है, जरा आप सुनिए हेमंत सोरेन से वो क्या कहते हैं और वो क्या कह करके अपना डिसीजन को चेंज किए थे, वो सुनिए। जो पेड़ में चढ़ेगा तारका और उतरेगा जितना जल्दी उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाल। उसके बाद दोस्तों रीओपन किया गया था 25 फरवरी 2022 को फिर से रीओपन किया गया और बोला गया कि इस बार फिर से भरें। आप लोगों को जो पहले आप भरे हैं उसको फॉर्म फी नहीं लिया जाएगा, आप लोग भरना स्टार्ट कीजिए। और 25 फरवरी 2022 से फॉर्म भरना फिर से स्टार्ट हुआ, सेम वही 26 मार्च 2022 तक फिर से फार्म को मतलब भरवाया गया। ये 1 महीने से लगभग 1 महीने 10 दिन का समय मिला। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस बात पर भरोसा करके हिस्सा लिया क्योंकि हेमंत सोरेन ने एक बात कहा था चुनाव से पहले कि मैं 5 लाख रोजगार दूंगा। और आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद वीडियो देख सकते हैं। हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। आज की स्थिति वीडियो में दोस्तों साफ साफ ये बता रहे हैं कि मेरी सरकार आने के बाद 5 लाख रोजगार देगी। और झारखंड के जितने भी युवा हैं वो इतने समझदार हैं, इतने अच्छे थे, उनको लगा कि ये सरकार है आएगी तो 5 लाख रोजगार मिलेगा। उन लोगों ने जेएमएम को अच्छे तरीके से वोट दिया और उनको जिताया कि पहले जो सरकारें थी वो धीरे कम वैकेंसी लाती थी लेकिन पारित करती थी। लेकिन अब क्या है कि वैकेंसी आता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि अब हम लोग जेएमएम को चुने हैं तो कुछ ना कुछ होगा। बढ़ चढ़ के स्टूडेंट्स ने भाग लिया और उन्होंने फॉर्म भरा। अब फॉर्म भरने के बाद ऐसा लगा दोस्तों कि अब तो एक्साइज कांस्टेबल गायब ही हो गया। एक्साइज कांस्टेबल डिपार्टमेंट नाम का ऐसा कोई शब्द है, ऐसा कोई हमें पता ही नहीं चलने लगा। 2022 खत्म हो गया दोस्तों। ऐसा लगा था कि दिसंबर 2022 तक एग्जाम हो जाएगा बच्चों को, पर एग्जाम हुआ नहीं।
फिर आता है वर्ष 2023। वर्ष 2023 में फिर से गड़बड़ा गया। जून के महीने में वर्ष 2023 में फिर से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ, जिसका जो डेट था वो 1 जून 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ और 23 जुलाई को करेक्शन के लिए ओपन किया गया कि आप लोग देख लीजिए, जिसका नाम अगर यदि गड़बड़ है या फिर कुछ गड़बड़ है तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डेट आगे बढ़ती है। अब ऐसा लगा था, मतलब झारखंड के जितने भी युवा थे उनको लगा था कि 2024 में चुनाव है, 2024 में चुनाव है तो सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी, एटलीस्ट कम से कम बिहार गवर्नमेंट की तरह जब चुनाव आता है उस समय वैकेंसी पारित तो कर देती है, कम से कम वैकेंसी निकाल देती है, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे कुछ भी हो, वो कर देती है। लेकिन इसी बीच झारखंड सरकार में यही स्टूडेंट लोग सोचे कि कम से कम अब करेगी। जो 2018 का वैकेंसी पड़ा हुआ था वर्ष 2023 में फिर से भरा जा रहा है। आप जरा सोच के देखिए दोस्तों, इसके बीच में 4 से 5 साल का समय जा चुका है। स्टूडेंट का कितना लंबा समय मार खाया, स्टूडेंट का कितना समय बर्बाद हो गया। उसके बाद दोस्तों यही नहीं, ये बोला गया कि अब फॉर्म भरा रहा है जुलाई अगस्त में, तो दिसंबर जनवरी तक में पूरा तरीके से रनिंग करवा लिया जाएगा। और रनिंग का टाइमिंग दोस्तों आप जरा कमांडो नहीं बना रहे हो किसी को, आप यहाँ पर किसी को इस तरीके से आज ही आपको 10 किलोमीटर का रनअप करवाना है। मानते हैं पुलिस में दौड़ना जरूरी है, लेकिन ये 1600 मीटर होने के बाद आप जब ट्रेनिंग कैंप में लेके जाते हैं बच्चों को, उसके बाद 10 किलोमीटर क्या हो, क्योंकि उस इंसान को नौकरी चाहिए, उसका 20 किलोमीटर भी भगवाओ वो भागेगा, क्योंकि उसको मजबूरी है, उस समय उसको वो जॉब चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप पहले ही इंसान को तोड़ रहे हो, 60 मिनट में वो इंसान 10-10 किलोमीटर भाग रहा है। और भागते के साथ में दोस्तों इतना बुरा हालत हो गया था बच्चों का, मैं खुद भागा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, इतना बुरा हालत था बच्चों का कि मतलब क्या बता दूँ, या तो सिस्टम बढ़िया नहीं था, या तो वहाँ पर प्रॉपर पानी का व्यवस्था नहीं था, ना वहाँ पर बच्चों के लिए कोई केयर टेकर था। बाथरूम जहाँ देखा वहाँ बाथरूम बना दिया, लड़कियाँ जा रही है 4 कहीं पे छुप के टॉयलेट कर रही है, लड़के एकदम खुले में टॉयलेट कर दे रहे हैं। और जो लोग दौड़े होंगे आप इस वीडियो से एग्री करेंगे या फिर कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने क्या देखा था। पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट होकर रखा था, या तो फिर किसी को हिली एरिया में दौड़ाने के लिए दे दिया है या फिर किसी को अलग जगह पर दे दिया है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन की वजह से हुआ था, क्योंकि इन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान आप फिर से सुनिए। जो पेड़ में चढ़ेगा तार का और उतरेगा जितना जल्दी उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाल। मुझे एक बात बताओ, आप पुलिस को भर्ती करा रहे हो अपराधियों को पकड़ने के लिए या फिर उसको बंदर पकड़ना है? अच्छा एक बात बताओ, अपराधी कोई बंदर है जो कांड करके चढ़ जाएगा ऊपर ताड़ के पेड़ में, जो हम लोगों को ताड़ के ऊपर पेड़ में चढ़ के किसी को अरेस्ट करना पड़ेगा? अरे भाई हम इंसान हैं, गलती करने वाला भी इंसान है, उसको हमें दौड़ा के पकड़ना है, उसको हमें पकड़ना है किसी भी तरीके से कि वो अपने जाल में फंस जाए, ठीक है? तो उसके लिए दिमाग, बुद्धि, बल, तीनों चीज़ों की जरूरत होता है। ये नहीं होता है कि ताड़ के ऊपर में चढ़ जाएंगे तो वहाँ से हमें मिल जाएगा। भाई वहाँ से बंदर या नारियल, 2 में से कोई एक ही निकलेगा। अब जेएमएम की गवर्नमेंट डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें बंदर पकड़ना है कि हमें नशीली पदार्थों का व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ना है। उसके बाद दोस्तों डेट आगे बढ़ जाती है वर्ष 2024 में। अब दोस्तों गवर्नमेंट फिर से चुनाव होता है जिसमें जेएमएम की सरकार बन जाती है। और जेएमएम की सरकार किस आधार पर बनी है और वो महिलाओं को किस तरीके से ठगे हैं, इसको लेकर के मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ आप लोग तब तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। रनिंग का डेट निकलता है दोस्तों 22 अगस्त 2024 से 4 सितंबर 2024। लेकिन दोस्तों फिलहाल उस समय ऐसा हालत था, ऐसा सिचुएशन था कि इस डेट को बढ़ा दिया गया। उस समय 10 सितंबर किया गया, जो 4 सितंबर के बाद जो बीच में था 1 से 4 के बीच में वो गैप हो गया। उसके बाद उसको डेट को बढ़ा दिया गया था 10 सितंबर। यहाँ तक ठीक था दोस्तों कि 10 किलोमीटर भागना है। झारखंड के इतने सीधे साधे युवा हैं कि इस चीज़ को एग्री कर लिए थे कि हमें 10 किलोमीटर भागना है। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई धरना नहीं, ना कोई ऑनलाइन ऐसा पोस्टिंग करना कि जिससे हमारे जो नेता है उनको तकलीफ पहुँचे। हमारे जितने भी यहाँ के बच्चे थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हमें 10 किलोमीटर भागना है। 10 किलोमीटर भरी धूप में बच्चे दौड़े हैं। और बच्चे दौड़ने के बाद 10-10 किलोमीटर दौड़ने के बाद दोस्तों बेशर्मी की हद हो गई यहाँ पर कि गवर्नमेंट जानती थी कि दुर्घटना कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम पे वहाँ कहीं भी शायद रांची को छोड़ करके किसी शायद जगह पर ऐसा एम्बुलेंस प्रॉपर ढंग से हो, प्रॉपर वहाँ पर डॉक्टर का टीम ही नहीं था ताकि वो लोग देख सके। रांची में धुरवा में सिर्फ था, बाकी कहीं नहीं था, क्योंकि जितने भी रनिंग करने गए थे उनका एक ही कंप्लेंट था कि वहाँ था ही नहीं ऐसा कुछ। हमें कीचड़ में खड़ा रखा गया 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, और हमें दौड़ने के समय में हमारा पूरा एनर्जी खत्म हो गया था। खैर दोस्तों, ये सब को भी विद्यार्थी साइड में रखकर दौड़ आरंभ करते हैं। अब दौड़ने के बाद 13 बच्चों की जान चली जाती है। यह
4 तारीख के बीच जो डेट बढ़ा 10 तारीख तक, यानी शुरू 25 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में 13 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। चलिए दोस्तों, उनकी जो बच्चे जान गंवाए हमारे अपने दोस्ती थे, हमारे यार थे, जो कुछ भी थे, हमारे अपने भाई थे, उन लोगों का आत्मा जहाँ भी रहे भगवान उनकी शांति प्रदान करे। लेकिन बेशर्मी अल्ट्रा प्रो मैक्स तब कहेंगे जब हमारा गवर्नमेंट क्या कहता है कि वो लोग मरे इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कोरोना के समय पर गलत इंजेक्शन ले लिया था, कोरोना का दवाई ले लिया था। ये क्या लॉजिक हो गया भाई? ये क्या लॉजिक है? इसके बाद दोस्तों नए पैंतरे अपनाए गए झारखंड सरकार के द्वारा, और अब ये बताया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम होने वाला था, मतलब रनिंग तो हो गया दोस्तों, उसमें जितने लोगों का सिलेक्शन होना था हो गया। 583 मतलब 583 पोस्ट के लिए मोर देन 5 लाख प्लस बच्चे रनिंग किए थे। उसमें से सिलेक्शन 1 लाख के आसपास में हुए हैं, 80,000 समथिंग में। अब वो लोग रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे। गवर्नमेंट जो है झारखंड का, वो 80,000 जो स्टूडेंट है उसको अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। हर समय ये फेल होते जा रहा है दोस्तों। 22 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला था जो कैंसिल हो गया। उसके बाद दोस्तों अब एग्ज़ाम का डेट दिया गया, वो 14 मार्च दिया गया। अब मुझे 100% श्योर नहीं कि 14 मार्च को एग्ज़ाम होगा ही कि नहीं होगा, क्योंकि ये डेट भी लगता है कि अब क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पर्व त्यौहार है और बहुत सारे फील्ड वर्कर से लेकर के बहुत सारे पुराने ऐसे एग्जाम हैं जो पेंडिंग है। तो उसको लेगा या फिर एक्साइज कांस्टेबल लेगा, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। 14 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल दोस्तों आगे मैं कैसे जेएमएम ने दोबारा गवर्नमेंट बनाने में अपना अलग नीति को स्टार्ट किया, उसके लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। और फिलहाल में दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बात बोली कि लॉकडाउन फिर से 2026 में लगने का संभावना है। ये वो लॉकडाउन नहीं होगा जैसे 2019, 20, 21 में लगता था, वो वैसा लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन ये उस तरीके का कुछ हो सकता है। उसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।